हेलो एवरीवन, दिस इज मोहनजीत सर। ये लेसन का आगे का पार्ट पैरा नंबर 5 तक हम बताए थे। अब आगे पैरा नंबर 4 तक बताए थे, 5th पैरा देखेंगे। वेल, इट इज़ ऑफन हैपन दैट पीपल विद गुड आई सैट फेल टू सी व्हाट इज़ द राइट इन फ्रंट ऑफ देम। सो ये ब्लाइंड मैन बोल रहा है कि वेल ऑफन happen the people with good eyesight fail to see what is right in front of them। यानी कि कभी कभी हम हमारे सामने कुछ चीज़ होती है तो आँखें रहकर भी हम उस चीज़ को देख नहीं पाते हैं। देखो, खूबसूरती तो इंसान के आँखों में होती है, देखने का अंदाज़। सो दे हैव टू मच टू टेक इन आई सपोज। जैसे कि मुझे देखने के लिए इतनी खूबसूरत लड़की सामने बैठी है, फिर भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि ही वॉज ब्लाइंड मैन। वेरियस पीपल हु कैनॉट सी, बहुत सारे लोग हैं जो कि देख नहीं सकते। सी वेरी लिट, देखते हैं तो भी उतना गौर कर नहीं देखते। हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल वाट एवर रेजिस्ट मोस्ट टेलिंगली ऑन देयर रिमेनिंग सेंसेस। मतलब जिन लोगों की आँखें नहीं होते हैं वो दूसरे सेंसेस को यूज़ करके, जैसे कि मन की आँखों से वो देखते हैं इस तरीके से। तो 5th पैरा समझ में आ गया। अब 6th पैरा। आई डिडंट सी यू आइदर आई सेड बट आई हर्ड यू कम इन। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आपको मैं नहीं देखा, पर मैं जानता हूँ कि तुम आकर बैठी हो। 7th पैरा। आई wondered if I had been able to prevent her from discovering that I was blind. I thought, provided I keep it my seat, it shouldn't be too difficult. जैसे कि I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind. मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि मैं क्यों ये मैं बता नहीं सकता उसको कि मैं ब्लाइंड हूँ। ठीक है, मैं ये सोचा, प्रोवाइडेड आई कीप इट माई सीट, बस मैं मेरी सीट पर बैठा रहूँ। इट शुडंट बी टू डिफ़िकल्ट, और ये मेरे लिए कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात नहीं है। 8th पैरा। द गर्ल सेड आई एम गेटिंग डाउन एट सहारनपुर, माई आंट इज़ मीटिंग मी देव। वो लड़की बोली कि मैं सहारनपुर जा रही हूँ, वहाँ पर मेरी आंटी मुझे लेने आएगी। 9th पैरा। देन आई हैड बेटर not be too familiar, I said. Ants are usually formidable creature. Ants are usually formidable creature. तो यहाँ वो ब्लाइंड मैन ये कहता है कि मुझे तुमसे ज़्यादा फेमिलियर होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट स्टॉप सहारनपुर है, तुम वो सहारनपुर पे उतर जाओगी। और मैं जहाँ तक आंटियों को देखा हूँ, आंट्स आर यूजुअली फार्मिडेबल क्रिएचर। मतलब आंटी एकदम बहुत ही कड़क होते हैं, यानी कि उतने अच्छे से बात नहीं करते। आंटियाँ थोड़ा चिड़चिड़ी होती हैं, ऐसा ये इसका मानना है। ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड। वो लड़की पूछी, तुम कहाँ जा रहे हो? तब ये बोला, टू देहरा एंड देन टू मसूरी। मैं देहरा जा रहा हूँ, फिर वहाँ से मसूरी जाऊँगा। ओह हाउ लकी यू आर, आई विश आई वेर गोइंग टू मसूरी, आई लव द हिल स्पेशली इन अक्टूबर। तो वो लड़की बोली, हाउ लकी यू आर, तुम कितने खुशकिस्मत हो। आई विश आई वेर गोइंग टू मसूरी, मैं भी चाहती हूँ कि मैं मसूरी जाऊँ। आई लव द हिल स्पेशली इन अक्टूबर, स्पेशली अक्टूबर के महीने में हिल को, यानी कि पहाड़ी इलाके में जाना और उसका नज़ारा देखना बहुत ही खूबसूरत होता है, ये लड़की कहती है। 13 पैरा में। यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आई सेड। हाँ, ये तो राइट टाइम है, आप बोलो तो चलो। मतलब इसका बोलने का अंदाज ऐसा था। तो ये बोला, यार दिस इज़ द राइट टाइम, आई सेड, कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज। वो अपनी यादों को ताज़ा कर रहा है, मसूरी जब वो गया था तब। द हिल्स आर कवर्ड विद द वाइल्ड दहलीज एंड सन डिलीशियस। The sun is delicious, and at night you can sit in front of the log fire and listen to the some music. Many of the tourists have gone, and the roads are quiet and almost deserted. Yes, October is the best time. तो ये लड़का बोला,
हाँ, हिल्स आर कवर्ड। देखो हिल बहुत हिल का नज़ारा बहुत अच्छा होता है वहाँ पर। द कवर्ड विद द वाइट दहलीज। तो इतना अच्छा वहाँ पर फॉग होता है, देखने का नज़ारा होता है ना। हिल साइड में सन भी एक ऐसा होता है, डिलीशियस होता है, मतलब देखकर ऐसा लगता है कि सन को भी कितना प्यारा है। सन को भी खाने का दिल करे उस तरह से। तब इसमें खाने की कोई बात नहीं, डिलीशियस मतलब बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और नाइट में तो अगर देखें तो लकड़ियों को फॉग होता है ना, वो लॉग फायर यानी कि लकड़ियों को ऐसे खड़ी लगाकर उसके बीच उसको आँच लगाकर आजू बाजू में बैठकर थोड़ा म्यूज़िक सुनने का मज़ा ही कुछ और है, ये ऐसा बोलता है। मैनी ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन, बहुत सारे टूरिस्ट अब गए हैं। एंड रोड्स आर क्वाइट ऑलमोस्ट डेजर्टेड, वहाँ के रोड एकदम एकदम साफ़, एकदम सीधे डेजर्टेड, जैसे डेजर्ट के जैसे साफ़ होता है ना वैसे रोड है। यस, अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम। तो ये कहता है कि अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आगे भी ये लेसन कंटिन्यू होगा पैरा नंबर 14 के साथ। So please like and share and subscribe my channel. Thank you very much.